हम अगर अपनी तरह से सही हैं और हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमारे हर रिश्ते साथ आ जाते हैं। कुछ देर बाद आते हैं लेकिन ऐसे आते हैं कि जो हमेशा साथ देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। इंसान का इंसान से प्रेम होना तो जायज़ है, लेकिन जब इंसान का जानवर से प्रेम हो जाए तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। कुछ ऐसा ही मानना है हमारे शहर की पेट लवर छाया तोमर जी का, जो कि पिछले 13 सालों से पशु प्रेमी बनकर पशुओं की सेवा कर रही हैं और साथ ही उनके लिए आए दिन कोई ना कोई नया काम करती हुई नजर आती हैं। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं पेट लवर और सोशल वर्कर छाया तोमर जी से। तो मेरे साथ आज मौजूद है छाया तोमर जी, जो कि पेट लवर है और उसके साथ ही वो सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए जानते हैं उनकी पेट लवर बनने की जो कहानी रही है और इसके साथ उन्होंने आज तक कितने पेट्स को उन्होंने अपने छत्र छाया में रखा हुआ है। छाया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया के एपिसोड में। धन्यवाद। मैं छाया तोमर ग्वालियर से हूँ, जो कि मैं एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ 13 साल से। और इसका रीज़न यही है कि मैं पहले इंसानों के लिए काफ़ी हद तक सोशल वर्क हट करा करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इंसानों के लिए करने से उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। इंसान एक बार देख करके पीछे देखता नहीं है मुड़ के कि मेरे लिए किसने क्या किया। बट ये जो बेजुबान जानवर हैं, आप इनके लिए जितना करेंगे आपके आसपास ये हमेशा प्यार से, मोहब्बत से आपको ये एहसास कराएंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है और यही कारण है कि मैं बेजुबान जानवरों की मदद करती हूँ। तो छाया जी, ये जो शुरुआत थी ये कहाँ से हुई? मतलब कहीं से कोई प्रेरणा मिली या फिर शुरू से जानवरों के प्रति आपके मन में लगाव रहा? एक्चुअल में ये प्रेरणा मेरी माँ से मिली है मुझे। और मैं बचपन से देखा करती थी, मेरी माँ जो है वो आज भी स्ट्रीट डॉग को मुरार में केयर करती हैं, जहाँ मेरा निवास है। और वो 40 ईयर से मैं देख रही हूँ उनको, मतलब मेरी भी 44 के आसपास एज हो रही है। तो मेरी माँ आज भी, मैं कल गई थी उनको डॉग को स्वेटर पहनाने के लिए, क्योंकि उनकी 78 के आसपास एज हो रही है, तो वो नहीं कर पाती है इतना, बट फीड उनको कराती हैं। और मैं उनकी पूरी केयर, ABC जो बर्थ कंट्रोल होती है वो, उनका ट्रीटमेंट सारा मैं ही देखती हूँ। तो मैं महीने में 1 या 2 बार जाती हूँ उनको। तो मैं कल स्वेटर पहनाने गई थी, तो वही मेरी प्रेरणा है, मेरी माँ। अच्छा। छाया जी, जैसे कि आप डॉग लवर हैं, आप पेट लवर हैं और इसके अलावा जैसे अगर आपके प्रोफेशन के बारे में बात करें तो आपका प्रोफेशन क्या रहा है? एक्चुअल में मैं काफ़ी टाइम में स्कूल में टीचिंग किया है मैंने, जिसमें सेंट पॉल स्कूल मुरार में मैंने एज ए सब्जेक्ट टीचर थी। और उसके बाद में मैंने लॉ इनकम्प्लीट हूँ, तो मैंने कुछ सोशल वर्क करने की कोशिश करी कोर्ट में भी। तो उसका मुझे ज़्यादा नहीं लगा, बट एरोबिक्स इंटरनेशनल सर्टिफाई हूँ मैं LNIP से, जो मैंने मुरार गर्ल्स कॉलेज में और काफ़ी सारे जिमों में मैंने एरोबिक्स की क्लास दी है। और उसके बाद में मैंने मीडिया में भी काफ़ी काम किया है। एक महिला पक्ष पेपर था रूपेश श्रीवास्तव का, जिसमें मुझे क्राइम रिपोर्टिंग में अवार्ड मिला है। और मुझे राजनीति में भी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से यूनियन लीडर रही हूँ और काफ़ी सारे गेम में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी राजनीति में भी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैं BJP की ज़िले की प्रचार मंत्री थी 2011 तक। तो NGO भी मैंने बनाया, छाया पक्ष वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें 2011 तक एक्टिव थी। और उसमें CM ने हमें क्रांति यात्रा का काम दिया था 26 गांव में, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया और मुझे काफ़ी सम्मान मिला है मेरी NGO को। तो अब मैं जो है प्रोफेशन मेरा जो है वो तो सारा मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास 300 स्ट्रीट डॉग है और इनको केयर करने के लिए मेरा एक एक मिनट और एक एक रुपया बड़ा कीमती होता है। तो मैं पूरा ध्यान इनके ऊपर करती हूँ, तो मैं जॉब नहीं कर पाती और मैंने सारे जॉब करके रिज़ाइन किए हुए हैं। तो मैम, आपने जब ये काम शुरू किया और आपको इस काम को करते हुए 13 साल हो गए हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस रहे इस काम को करते टाइम जो आपने फेस किए? एक्चुअली में मेन तो यही था कि मैं, मेरी जो है वो लव मैरिज थी और मेरे हस्बैंड जो है वो एनिमल लवर नहीं थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं टोटल टाइम बच्चों को अपने डॉगी के लिए दे रही हूँ, तो उनको प्रॉब्लम आई और उन्होंने मुझे कोशिश करी कि मैं ये चीज़ को छोड़ दूँ। बट इसके लिए मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा लगाव था, जो मेरा अटैचमेंट था, वो मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। और इसमें यही चैलेंज मतलब करके मैंने मतलब समाज को ये कोशिश करी कि हम अगर अपनी तरह से सही हैं और हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमारे हर रिश्ते साथ आ जाते हैं। कुछ देर बाद आते हैं लेकिन ऐसे आते हैं कि जो हमेशा साथ देते हैं। और यही कारण है कि मेरे हस्बैंड मुझे आज बहुत कोऑपरेट करते हैं। इस कारण कोई आप दोनों के बीच में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी घटना रही हो जिसका आप जिक्र करना चाहें?
हमारे स्टार्टिंग में यही था कि जब मैंने घर में डॉग मेरे स्ट्रीट डॉग ने बच्चे दे दिए थे और बच्चे जब मेरे घर में आ गए तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो अटैचमेंट हो गया था। और वो मेरे हस्बैंड को लोगों ने कहा, मकान मालिक ने कहा कि आप मकान खाली करो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बच्चों छोड़ दो। तो मैंने उनको एक दिन छोड़ा भी, तो उसके बैक में गाड़ी चढ़ गई और उसके कूल्हे की जो हड्डी होती है वो टूट गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करूँगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था मकान मालिक का। तो मैंने उन डॉग को ना छोड़ा, फिर मेरे हस्बैंड ने जा कर के थोड़ा कोर्ट में भी उसको केस फाइल किया और उसको इवन पहला ही हमारा तारीख नहीं हो पाई थी, फिर मेरे हस्बैंड इसको मान गए कि ये डॉग को नहीं छोड़ सकती है और इसकी सेवा जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती है। तो फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और आज वही हैं जो मेरे हर बड़े काम में सपोर्ट करते हैं और मेरा पूरा पूरा सहयोग करते हैं, जिसके कारण मैं आज बेजुबान जानवर की 300 स्ट्रीट डॉग की 50 से 40% जो हेल्प है वो मेरे हस्बैंड के द्वारा ही होती है। तो जैसे कि कोई भी हम काम शुरू करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फंड की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। तो आपको जो फंड सपोर्ट रहता है वो आपको कहाँ से मिलता है या फिर आप खुद से अरेंज करते हैं? एक्चुअल में मेरे हस्बैंड जो है वो पर डे मुझे 700 से 800 900 कभी 1000 भी। और जैसे आज मेरे एक डॉगी बहुत बीमार है, उसको प्लाज्मा चढ़ रहा है डॉक्टर उपाध्याय जी के यहाँ। तो अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले ही वहाँ पर पेटीएम मैंने कराया, तो मेरे हस्बैंड ने 1000 रुपीज़ किए, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत सीरियस है, पार्वो डिसीज़ होती है, वो मरने वाली बीमारी होती है और मैं अपने बच्चों को बुखार तक नहीं आने देती हूँ। मैं इन बच्चों के लिए हर हद तक केयर करती हूँ। तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट थी, तो उन्होंने बाहर रहते हुए भी, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने पेटीएम किया और मेरे बच्चों को मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि समाज में कुछ लोग हैं जो मेरे जहाँ से मैं फूड अरेंज करती हूँ, मैं लेती हूँ, तो वहाँ पेटीएम कर देते हैं कभी, और कभी नहीं भी करते हैं तो मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर मैं पेंडिंग भी करती हूँ। मेरे कई शॉप पे पेंडिंग भी है काफ़ी सारा, लेकिन मैं उनको क्लियर करूँगी और करती भी रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मुझे समाज के कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर देते हैं, वो मेरा डायरेक्ट मैं अपने पास नहीं करती, मैं शॉप को ही कराती हूँ। तो ऐसे करके मेरा जो है दिन भर का खर्चा चलता है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई मेरा पेज नहीं है, कोई मेरा फेसबुक पे मेरी पोस्टें नहीं शेयर होती है, और ना ही मेरा कोई ग्रुप है पर्सनल कि मैं कोई पर्सनल ग्रुप करके मैं लोगों से अर्न कर रही हूँ। मेरा तो बिल्कुल फील्ड है, जो मेरे को आम आदमी कहता है कि नहीं मैडम बहुत अच्छा काम करती है, तो कोई पार्ले जी भी देता है, कभी कोई पेडिग्री भी देता है, नहीं भी देता है तो मुझे अरेंज करनी पड़ती है। लेकिन मैंने 13 साल में अपने बच्चों को एक टाइम एक दिन भी मिस नहीं किया। जो उनको फूड चाहिए होता है, प्रॉपर सिस्टम चलता है मेरे फूड का। जैसे कि हम देखते हैं कि शहर में हर जगह एनिमल फाउंडेशन खुल गए हैं, लोग जानवरों की सेवा करने में अपना वक्त देते हैं। तो आपने अभी तक कोई फाउंडेशन क्यों स्थापित नहीं किया? एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि मैंने जिस काम को 5 डॉग से चालू किया, आज वो 300 स्ट्रीट डॉग है। तो जहाँ 24 घंटे होते हैं, आप 12 से 13 14 घंटे भी काम करते हो और इतने सारे डॉग को आप प्रॉपर फीड कराते हो, पेट भर के फीड कराते हो। तो अगर आप इनके प्रति जाते जाओगे, और मैंने यही सोचा है कि मुझे कहीं 1 घंटा भी किसी में नहीं देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पूरा ध्यान इसमें करा। और फिर मेरे जो मैं वर्क करती हूँ, हमारे शहर में काफ़ी सारे एनजीओज़ बने हुए हैं, उनका नाम तो मैंने मतलब काफ़ी कोशिश करी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन नाम के ओपन करें, क्योंकि कई लोग हैं जो हॉस्टल चला रहे हैं डॉग का और वो स्ट्रीट डॉग के नाम पे पैसा अर्न कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों के लिए कहते हैं कि ये लोग जब तक काम करेंगे तो हम लोग काम नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि जो रोड से जुड़ कर के काम करता है, जिसको लोग देखते हैं आधी रात को 12 बजे सब लोग सो जाते हैं, मैं रोडों पे फीड कराती हूँ अपने एरिया में, और ये आज का नहीं है, 13 साल का है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। तो वो लोग भी मुझे कहते हैं मैडम आपकी एनजीओ ये वो। मैंने कहा नहीं सॉरी, मेरे को एनजीओ बनाऊंगी, मुझे टीम चाहिए। टीम में कई लोग ऐसे हैं जो मेरे दिल से मदद करेंगे, लेकिन 7 लोग तो होते ही हैं टीम में जो कि एनजीओ में होते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। किसी को शौक करना है तो वो कहीं पैसे का मिसयूज़ करेगा, और आम एनजीओ में यही हो रहा है, और इसी कारण मैंने कोई अभी तक एनजीओ को नहीं बनाया है। तो अभी तक मैम, जैसे कि आपने बोले 350 स्ट्रीट डॉग्स को जो है आप अभी फीड कराते हैं, इसके अलावा आप और भी कोई एनिमल को आपने अडॉप्ट कर रखा है? एक्चुअल में मेरे स्ट्रीट डॉग तो हैं 350, जिसमें बर्थ कंट्रोल भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा 60% एरिया में बर्थ कंट्रोल करा रखा है, बट उसके साथ मेरे पास में ऑन रोड जो है वो गाय बछड़े कुछ साड़ भी हैं, और इनको कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं कोई कैंपस में कोई गाय की डेथ भी हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सेव करके जहाँ पे उसको भेजा जाता है अंतिम संस्कार के लिए, वहाँ भेजते भी हैं। बाकी पूरा ट्रीटमेंट भी खुर होता है इनको, या इनको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, गौशाला में भी मुझे कॉल करना पड़े तो एट ए टाइम एम्बुलेंस आती है, मैं इनको सेव करती हूँ। और प्री ट्रीटमेंट कोशिश करते हैं कि हम इनको अरेंज कराएं। तो मैं गाय की भी सेवा करती हूँ 13 साल से। तो जैसे कि प्रॉपर हम पूरे प्रोसीजर की बात करें तो आप पेट्स के लिए क्या क्या करते हो?
एक्चुअल में पेट्स के लिए जो प्रॉपर होता है उनका फीडिंग पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग हैं और स्ट्रीट डॉग को मुझे लगता है कि कोई पेट भर के रोटी शायद उनको डॉग ही लगता है, क्योंकि आम लोगों का जब मैं फीडिंग कराने निकलती हूँ तो लोग गाड़ी रोक के कभी ऐसा देखते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मैं स्टील के बाउल निकालती हूँ, मेरे पास दूध की केटली होती है, तो सिस्टमेटिक फीडिंग कराना और सिस्टमेटिक उनको कपड़े पहनाना, प्रॉपर सर्दी में गर्मियों में उनके लिए कई जगह मैंने कूलर भी लगाए हैं और कोशिश करती हूँ कि टेम्परेचर इस बार ठंड बहुत बड़ी है और 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, तो मैं 12-12 1-1 बजे 100-100 बोरियाँ कुछ जूट में भरी वो जो होती है वो बोरियाँ डाल रही हूँ। और अपने हाथ से कल रात के एक जगह मैंने देखे पपीज़ थे तो उनको चादर बांधी, मतलब कैसे ना कैसे करके कोशिश करती हूँ ऊपर वाले की जो कहर पड़ रही है वो सेफ़ रहें, तो शायद मुझे नींद आती है, नहीं तो मुझे रातों रात नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए ही जीती हूँ। आजकल जैसे देख रहे हैं कि हम हर कोई पेट लवर बन रहा है, हर कोई पेट पालना पसंद करता है, उनकी सेवा करना पसंद करता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? और कुछ लोग जो है जिनकी अभी भी पेट्स के प्रति गलत धारणा है कि नहीं नहीं रखने चाहिए, बीमारियां होती हैं, ये सब कुछ जो भी रहता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में पेट जो पालते हैं लोग, घर में जो डॉग पालते हैं, एक्चुअल में अभी जस्ट मैं सिल्वर स्टेट में शिफ्ट हुई हूँ और सिल्वर स्टेट में शिफ्ट होने के बाद में मैंने जब मैं 12 से 12:30 के बीच कभी एक भी बजता है मैं घर में जाती हूँ तो एक डॉग बहुत रोता है बालकनी में और लैब्रा आया, मैंने उसको सर्च करने की कोशिश करी और मैं कोशिश कर रही हूँ प्यार से, अगर वो बच्चे को सेफली नहीं रख पा रहे हैं तो मैं सोचती हूँ अगर मैं अडॉप्ट कराऊँ उसको, लेकिन उसको इस सर्दी से बालकनी में जो बांध के रखा है इन्होंने घर में पला कुत्ता, तो उसको कुत्ता बोलते हैं वो लोग, बट मैं बच्चा बोलती हूँ क्योंकि मेरे को ये बच्चे हैं, मेरे शादी के बाद बच्चे नहीं हुए और मैंने बच्चों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया क्योंकि मेरे को ये बच्चों से भी बेहद प्यारे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो घर में पेट पालते हैं या लोग शौकिया तौर पर लेते हैं, शायद मुझे लगता है वो हम देसी हैं और देसी जानवर से प्यार करेंगे तो शायद हमारे अवेयर होगा आज का समाज जो है। और जो लॉकडाउन की स्थिति में लोगों ने काफ़ी देखा दिखावा किया है, कई लोग गाय के लिए निकले, कई लोग डॉग के लिए निकले, शायद वो 4 दिन 15 दिन 1 महीना, लेकिन उनको ये नहीं लगा कि भूख तो 12 महीने और 24 घंटे में कभी भी लगती है। हमें उन बच्चों को अगर एक दिन हमने डाल दिया तो उनको याद करके वो लोग कैसे सोते हैं इतनी ठंड में, जहाँ पर स्ट्रीट डॉग को शायद भरपेट खाना मिले तो हम कपड़ा नहीं दे सकते तो उनका पेट तो भर सकते हैं। तो मुझे मेरा मानना है कि हम घर में बंधक बना के किसी जानवर को ना रखें। अगर हम देसी हैं तो स्ट्रीट डॉग और हमारे जो इर्द गिर्द जानवर हैं, चाहे वो चिड़िया हो चाहे वो चींटी हो, उसके लिए हम सोचें और उसके लिए हम पेट के लिए कम से कम सोचें। तो मैम जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एनिमल क्रूल्टी आजकल हमें जो जानवरों पे जो जिस तरह की क्रूरता हम देख रहे हैं कि काफ़ी हो रही है। अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो जारी हुआ था डबरा का, जिसमें एक डॉक्टर के द्वारा एक कुत्ते को बहुत बुरी तरह मारा गया, फिर उसके बाद उसके हाथ पैर काटे गए। तो ये जो क्रूरता है ये कैसे बंद की जा सकती है? इसको लेके सरकार क्या नियम बना सकती है? एक्चुअल में क्या है, इस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धाराएं जो हैं 25 और 29 और IPS 11 में जो धाराएं हैं, इसमें सिर्फ नॉर्मल एक कानून 1960 में जो बना है उसमें जो है 50 रुपये का जुर्माना और कुछ टाइम के लिए जो घंटों की सज़ा होती है, जो आम आदमी करके अपना निकल जाता है। तो उसमें हम समाज में काफ़ी सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और शायद जो मेरी जबरा वाला सिमरिया वाला केस है, इसमें जो वीडियो वायरल हो रहा था वो काफ़ी टाइम से हो रहा था, मतलब 2 हफ्ते की तो बात मुझे समझ में आई थी। और जब मेरी नॉलेज में शाम को 4 बजे आई थी और मैंने एक बाइट दी थी दैनिक भास्कर में, तो वो बाइट जो चली थी उसके बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने स्वाति मिश्रा ने ये निर्णय लिया था कि कोई NGO जाए या ना जाए, कोई मतलब इसकी पहल करे ना करे, हम दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई, सुबह ठंड में 9 बजे पेट्रोल डाला और दोनों 50 किलोमीटर दूर अकेले गए, पूरी कोशिश करी। TI बिल्कुल तैयार नहीं था FIR करने। हम उस बंदे के घर गए डॉक्टर के, वो सब्जी अंदर रख रहा था, हमने उसकी वीडियो बनाई, उसको हमने वॉच किया। थाने गए, थाने में मेनका जी मैडम जो हैं हमारी आदरणीय, उन्होंने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया। और हमें मैडम का जो सपोर्ट है, शायद हम यही कारण है जो पशु क्रूरता अधिनियम में जो धाराएँ चलती हैं और जो FIR होती है मैडम के, लेकिन आम जो हमारा लेवल लोकल में जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, पार्षद होते हैं, उन लोगों से हमें कोई सहयोग मिलता और उल्टा वो लोग क्राइम करने वालों को ही सपोर्ट करते हैं। तो मेरा जहाँ तक कहना है कि वो जो डबरा में सिमरिया वाले केस में हम गए और हमने जाके उसमें कोशिश करी, मैडम ने काफ़ी हमें वो किया, तब कहीं जाके उन्होंने FIR करी और हमको ये कहा गया कि आप जाइए, हम व्हाट्सएप पे FIR कर देंगे। नहीं, हमने कहा नहीं, हम तो उसको लेके ही जाएंगे। तब हम आए, उसके बाद हमने देखा काफ़ी सारी NGO अपना अपना आभार प्रकट कर रहा है, कोई TI का कुछ कर रहा है, बट पहल किसी ने नहीं करी। सब घर बैठे बैठे आभार करते रहे और सारे अपने प्रेस नोट बनाते रहे और अपने एक NGO का पेपर, अपना लेटर तैयार करते रहे फाइल में लगाने को, जिससे कि हमें कहीं गवर्नमेंट ज़मीन मिल जाए या कहीं हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए स्ट्रीट डॉग पर। तो
तो मैम अभी जैसे कि ग्वालियर में सर्दी बहुत पड़ रही है, जहाँ इंसानों का हाल बहुत बुरा हो रहा है, तो ऐसे में आप इनके लिए क्या अलग कदम उठा रहे हैं? अभी हम लोग में कुछ लोग हैं जो कि हम लोग 100-100 बोरियाँ और भी जगह भिजवा रहे हैं, और कई बोरियों में हम लोगों ने जूट भर के और प्यार जो आता है चावल का जो निकलता है वेस्टेज, वो भर के हमने बोरे डाले हैं कई जगह तिरपाल भी बांधी है। और मैंने तो बहुत कोशिश करी है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ और मेरे हस्बैंड भी कोऑपरेट करते हैं, बट वो बेचारे कितना कर पाएंगे। मैंने लोगों से भी रिक्वेस्ट करी है कि आप किसी भी एनिमल्स लवर को पैसे ना दें, उनको आप स्वेटर्स दें, उनको आप बोरी दें, जिससे कि हर दरवाजे पे, हर गली मोहल्ले में जानवर जो है वो 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर है, वो बेचारा ठिठुर के मरे ना। जिस तरह से लोग गरीबों पे कंबल बांट रहे हैं, उसी तरह से आप कुछ लोग भी अगर अपने गली मोहल्ले के जानवरों पे कोई बोरी रख दे, साइड में थोड़ा सा आड़ कर दे, तो शायद ये 15-20 दिन, 1 महीने की जो ठंड है, इस बीच काफ़ी डॉग भी मर रहे हैं, काफ़ी गायों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम सबसे कोशिश करें कि हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो शायद मदद होगी, और हमारी धरती पर ये स्वच्छता अभियान के तहत अगर डॉग भी ना मरे और लोग इनका ध्यान रखें, तो शायद ये सब में हम लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच छाया जी, हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए, और ये जो नेक काम आप कर रहे हैं ये आप इसी तरह करते रहें, और ग्वालियर वासियों को इसी तरह आपका और ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा, और ग्वालियर वासी आपको इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करें, यही हमारी आपसे कामना है। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी। और मैं सभी जनता से अपील करती हूँ, प्लीज़ गर्मियों में आप अपने स्ट्रीट डॉग या कोई गाय हो तो उसके लिए आप पानी पीने का छोटा सा कोई भी बर्तन, जैसे मिट्टी के बाउल आते हैं वो रख सकते हैं, छोटी टंकी रख सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके घर में अगर एक रोटी भी होती है तो गाय को दें, अगर आप दे सकते हैं तो डॉग को भी दें। बट प्लीज़ उनके आपकी आँखें अगर देख रही हैं, अगर कोई डॉग को मार रहा है या गाय को कोई परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए आप हमेशा आगे होके आए। क्योंकि ये बेजुबान है, इनको नहीं पता कौन किसका है। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।